यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया ऐप से फौरन कमाई करने की कोशिश में नंगा खड़ा समाज, व्यूज लेने के लिए बंदर बनकर उल्टा लटकते लोग, फैमिली व्लॉगिंग का नीच ट्रेंड, खूनी और कानूनी रिश्तों की ऑनलाइन सेल, सोशल मीडिया पर हर तरफ जिस्मानी नुमाइश का बाजार गर्म हो चुका है। घटिया जिनसी मवाद पर मबनी वीडियोस आजकल वायरल हैं। भोला रिकॉर्ड जनरेशन तो तैयार हो चुकी है। जो जितना नीच है उसका यूट्यूब चैनल उतना ही कामयाब है। हमने एक ऐसा एंटरटेनमेंट ड्रिवन मुआशरा बना दिया है जिसमें वाहियात एंटरटेनमेंट फ्राहम की जाती है, जिसमें ना कोई सब्सटेंस है, ना कोई मैसेज है और ना ही कोई सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने की बात है। लेकिन फिर भी हम दिन रात इसको कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। ये एक इन्फ्लुएंसर का चैनल है जिनके 84 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये साहब गंजे होते हैं और 60 लाख लोग बैठकर इनकी वीडियो को देखते हैं कि फलां साहब तो गंजे हो चुके हैं, और इनका गंजा हो जाना इन 60 लाख लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये एक और इन्फ्लुएंसर हैं जिनके तकरीबन 52 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी बीवी अपने घर वापस चली जाती है और उनके घर जाने की वीडियो को 58 लाख लोग देखते हैं कि पता नहीं वो अपने ही घर वापस क्यों चली गई है। ये एक और इन्फ्लुएंसर का चैनल है जहां बेगम ने अपने ही शौहर की क्लीन शेव कर दी है और 25 लाख लोग इस क्लीन शेव के पुरअसरार मंजर को देखकर महसूस हो रहे हैं कि फलां बंदे की बीवी ने उसकी क्लीन शेव कर दी है। डेली व्लॉगिंग का ये कैंसर पाकिस्तान और भारत में तेजी से फैल रहा है। इस नीच और घटिया कंटेंट के वायरल होने की वजह क्या है? ये डेली व्लॉगिंग पाकिस्तान और भारत में ही ज्यादा क्यों देखी जाती है? इसके बच्चों के दिमागी सेहत, सोच और तरबियत पर क्या असरात हैं? आइए इन तमाम तर सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अदनान शमीर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मोस्कोपी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube 14 फरवरी 2005 को ऑफिशियली मंजर आम पर आता है और इसके को फाउंडर जावेद करीम 23 अप्रैल को मी एट द जू के नाम से पहली वीडियो अपलोड करते हैं, जिसके आज 19 साल के बाद 344 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों में से 47% लोग हर महीने YouTube को एक्सेस करते हैं, जबकि 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक YouTube के कुल यूजर्स की तादाद 2.5 बिलियन है, जो 2023 के मुकाबले में 0.2 बिलियन कम है, जिसकी वजह दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स टिकटॉक और फेसबुक वगैरह का शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड है। लेकिन फिर भी रोजाना 122 मिलियन लोग YouTube विजिट करते हैं, जिनमें भारत सरफहरिस्त है जबकि पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। इन व्यूअर्स में से एक बड़ी तादाद डेली व्लॉगिंग और ड्रामे देखने के शौकीन लोगों की है। पाकिस्तान में मौजूदा डेली व्लॉगर्स तालीम से कोसों दूर हैं, शऊर से परे एक हजूम है जिसके हाथ डॉलर्स कमाने का जरिया लग चुका है। ना कोई अखलाकियात बाकी रही हैं और ना ही कोई असूल बाकी हैं। जो मुंह में आता है हाँक देते हैं, जब दिल चाहता है बेलिबास हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने बेडरूम समेत रिश्तों की नुमाइश लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज की खातिर। और ये व्यूवर्स कोई मरीख पर नहीं बसती, बल्कि इसी समाज का हिस्सा हैं, इसी धरती के बाशऊर बासी कहलाते हैं। अरस्तू ने कहा था इंसान समाजी जानवर है, मगर मुझे तो लगता है कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में यूट्यूब और टिकटॉक वाकई जानवरों का अड्डा है, जहां पर हर किसी ने अपने कर्तव्य पर टिकट लगा रखी है। असल में तो हमारा जहनी शऊर ही इतना है जिसके लेवल को आजकल का कंटेंट बखूबी पूरा कर रहा है। मुआशरे तरक्की करते हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर शोबे में रिवर्स गियर लगा हुआ है। अगर आप सिर्फ YouTube का ही जायजा लेते हैं तो यहाँ पर वो बंदा हिट है जो गालिम गलोच, यूजलेस टॉक, नॉन स्टॉप और बेहुदा जुमले बोल सके, या उछल कूद करके दिखा दे, या चार दीवारी के अंदर अपने रिश्तों को दिखा दे। लेकिन मसला कभी भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। मसला तो हमारी मिन हैसुल कौम गिरावट का है। हमारा जहनी लेवल ही ऐसा है कि बेहूदगी, लुचड़पन, गालिम गलोच कल्चर, ठुमके ऑल फॉल ही हम पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर YouTube को किस तरह से मालूम होता है कि हम ये कंटेंट पसंद करते हैं? ये सारा काम इन सोशल मीडिया ऐप्स के एल्गोरिथम के जरिए किया जाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस तरह की वीडियोस को प्रमोट क्यों करता है।
और ये डेली व्लॉगिंग इतनी ट्रेंडिंग में किस तरह से चल रही है, इस बात का साफ और सीधा जवाब ये है कि आप ही अपनी एक्टिविटीज से अपने लिए एल्गोरिदम बनाते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि एल्गोरिदम है क्या और ये किस तरह से काम करता है। जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हर आने वाली चीज को देखकर आपको ही ऐसा लगता है जैसे वो चीज आपके लिए ही बनाई गई है। ये ऐसा ही है जैसे एल्गोरिदम आपको आपसे ज्यादा बेहतर जानता है। ये सोशल मीडिया सिर्फ आपको कंटेंट नहीं दिखा रहा, बल्कि वो ये भी तरतीब देता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और यहाँ तक कि आप रहते कैसे हैं। एल्गोरिथम आपकी पास्ट हिस्ट्री के जरिए आपको आपकी मनपसंद वीडियोस दिखाता चला जाता है और आप उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद है और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, ये सब काम एल्गोरिथम कर रहा होता है। पूरी दुनिया के सोशल मीडिया का फोकस सबसे ज्यादा इस बात पर है कि वो किस तरह के तरीकों से आपकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इनको आपकी तवज्जो से क्या गर्ज है। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक तो मुफ्त है, बज़ाहिर आप इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर रहे होते, तो फिर इसमें नुकसान कैसा है। आपको लगता है कि आप जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं और फिर जब आप कीमत ही अदा नहीं कर रहे तो इसमें क्या हर्ज है। इस मुफ्ते का झांसा देकर वो आपके दिमाग के साथ साइकोलॉजिकली खेलते हैं। याद रखिएगा, देयर इज ऑलवेज हिडन कॉस्ट। व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। आपका टाइम और आपका फोकस ही वो कीमत है जो आप अदा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इन ऐप का इस्तेमाल करेंगे उनका धंधा तो चलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ये यूट्यूबर्स लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कभी सोचा है कि ये किस तरह से कमाते हैं? अगर आप इन लोगों की वीडियोस देखें ही ना तो ये लोग कुछ नहीं कमा पाएंगे। सिर्फ व्लॉगर ही कसूरवार नहीं है, इनको देखने वाले भी बराबर के शरीक हैं, क्योंकि जब आप इनकी वीडियोस को देख रहे होते हैं तभी तो वो इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, आप देखना बंद कर दीजिए, वो बनाना बंद कर देंगे। इन्हीं डेली व्लॉगर्स की वजह से बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर हो रही हैं। ऐसी वीडियोस देखकर बच्चों में एहसास कमतरी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे उन जैसा बनना चाहते हैं। अब जिस कौम के रोल मॉडल फैमिली व्लॉगर हैं तो उनके फ्यूचर का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब सबसे अहम बात कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। पाकिस्तान के सारे तफरीह शोज़ उठा लें, या तो वो भारतीय प्रोग्राम का चिरबा हैं या अमरीकी शोज़ की कॉपी। क्या मौसीकी से मुतल्लिका और क्या इनामी प्रोग्राम्स। हमारे मशहूर ज़माना प्रोग्राम्स बोलते हाथ, कसूटी, स्टूडियो ढाई, अंकल सरगम और इस जैसे कई जेन्युइन प्रोग्राम्स का मॉडल तो हम आगे बढ़ा ही नहीं सके, जिसकी वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जो हुआ, जो हम पर बीत गई और जो बीत रही है, इसमें हमारा अपना ही याद है। यहाँ अपना याद अपने ही गिरेबान पर पड़ता है। सेल्फ असेसमेंट का पहाड़ कुएं हिमालय से भी बुलंद है, जिस पर चढ़ना सांस फुलाने वाला काम है। इसकी चोटी बादलों में धुंध में दहाइयों से घिरी हुई है, इस जानब नजर नहीं जाती। ये वो मुआशरा है जहाँ लिखने, पढ़ने, सोचने वाला इंसान चुपचाप अंदर ही अंदर टूट जाता है। खुदारा अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए और इन जैसे फैमिली व्लॉगर्स का बाइकआउट कीजिए। इन्फॉर्मोस्कोपी की ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।